YouTube channel. Today I will learn about frequency polygon. So to draw a frequency polygon, we take a example. Consider the marks out of 100 obtained by 51 students of a class in a test given in table below. नीचे जो टेबल दिया गया है उसमें किसी क्लास के टेस्ट में 51 स्टूडेंट्स द्वारा 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किया गया जिसको टेबल में शो किया गया है। अब यहाँ मार्क्स और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 0 से 10 के बीच में मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो 5 है। 10 से 20 के बीच में मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर 10 है। इस तरह से ये पूरा टेबल हमको ये डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा को हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के रूप में जो है रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा करते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस ड्रा करते हैं। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है और जो वर्टिकल एक्सिस है ये फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्लास इंटरवल 0 to 10। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है एक्स एक्सिस पर एक सूटेबल स्केल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ तो एक इमेजिनरी डिस्टेंस ले लेना है। अगर आप बार पेपर में ड्रा करेंगे तो वहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा, वो आपको एक सूटेबल स्केल ले करके उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को। तो यहाँ पे हम एक निश्चित डिस्टेंस, सपोज मान लीजिए इतना डिस्टेंस हमने ले लिया और ये डिस्टेंस जो है 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला क्लास इंटरवल हमारा हो गया 0 to 10। इतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ भी लिया और ये 20 हो गया। फिर इतना डिस्टेंस लिया, ये 30 हो गया। फिर इतना ही डिस्टेंस हमने लिया 40 मार्क्स। फिर इतना डिस्टेंस हमने लिया 50। फिर इतना डिस्टेंस लिया 60। फिर इतना ही डिस्टेंस लिया 70। फिर इतना डिस्टेंस लिया 80। फिर इतना डिस्टेंस लिया 90 और फिर इतना ही डिस्टेंस हमने लिया 100। एक्स एक्सिस पर हमने एक फिक्स डिस्टेंस लेकर के 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस पर भी एक फिक्स डिस्टेंस लेकर के हम जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज हम अगर इतना डिस्टेंस लेते हैं और ये 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिस्टेंस जितना हमने यहाँ पे लिया है उतना डिस्टेंस आगे लेकर के ये 4 स्टूडेंट्स हो गए। स्टूडेंट्स की संख्या 6, 8 और 10। तो फिर इस डाटा से संबंधित हम जो पहले हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। तो आप देखते हैं कि पहला जो क्लास इंटरवल 0 to 10 इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इस क्लास इंटरवल को हम 5 से मैच कर देंगे। 4 और 6 का जो हाफ होगा वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको इससे मिला दिए। इसके बाद से 10 to 20 का जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो हमने इसको 10 से मिलाया। 20 से 30 वाला क्लास इंटरवल इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो हमने इसको 4 से मिला दिया। 30 से 40 वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 6 है। तो हमने इसको वही डिटरमाइन करता था कि राजा के दरबार में, राजा के मिनिस्ट्री में उसको क्या मतलब उस समय 2 टाइप का इसको हमने 6 से मैच कर दिया। 40 से 50 वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 7 है। हमने इसको 7 से मैच किया। 7 6 और 8 के बीच में जो मिड पॉइंट है ये 7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने इसको 7 से मैच कर दिया। 50 to 60 वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 3 है। हमने इसको 3 से मैच कर दिया। लेकिन वो हर एक मतलब हर बार 5 साल के कुंभ मेला लगता था। 60 to 70 की क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 2 है। हमने इसको 2 से मैच किया। और 70 to 80 की क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 2 है। हमने इसको भी 2 से मैच कर दिया।
80 to 90 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 3 है, हमने इसको 3 से मैच किया। और 90 to 100 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 9 है, हमने इसको 9 से मैच कर दिया। मंदिरों को तोड़वाता था, लेकिन वही अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर एक सहिष्णु शासक था, वह सभी धर्मों को एक समान मानता था। ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा करने के लिए जो हमारा हिस्टोग्राम प्राप्त हुआ है, इसके जो रेक्टेंगल्स हैं, इसके अपर साइड के मिड पॉइंट्स को हम पहले मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल्स का अपर साइड का मिड पॉइंट, इसको हम बी मान लेते हैं। ये हमारा मिड पॉइंट सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, इसका मिड पॉइंट एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ये आई हो गया, और ये जे हो गया, ये के। अब इसके लिए जो है हम जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है, इससे पहले एक प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल हम कंसीडर करेंगे इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रा करने के लिए। तो इतना ही डिस्टेंस लेकर के एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में हम एक प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल कंसीडर करेंगे। तो सपोज हमारा जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल है वो -10 और 0 है, और इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया, तो इसका मिड पॉइंट हमने O ले लिया। और जो हमारा हाईएस्ट क्लास इंटरवल 90 to 100 है, इसके आगे हम एक और क्लास इंटरवल एज्यूम करेंगे 0 फ्रीक्वेंसी के साथ। इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 मानेंगे, और एक और क्लास इंटरवल हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सपोज मान लेते हैं ये हमारा 110। तो इस ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा, इमेजिनरी क्लास इंटरवल है। तो इन दोनों क्लास इंटरवल का जो है मिड पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इसको O मानते हैं और इसको L मान लेते हैं, इसको, और इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। B O को B से मिलाया, B को C से, C को D से, D को E से, E को F से, F को G से, G को H से मिलाया, H को I से, I को J से, और J को K से, और K को फिर हमने L से मिला दिया। यहाँ पे जो हमारा O को B से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये वर्टिकल एक्सिस को A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन OABCDEFGHIJK L प्रिपेयर हो गया। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा कर सकते हैं हिस्टोग्राम की मदद से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।